अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। खबरों से कब्ल नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। शहर निज़ामाबाद में इस माह की 29 तारीख को मरकजी वजीर अमित शाह के हाथों हल्दी बोर्ड दफ्तर का किया जाएगा शानदार पैमाने पर आगाज। निज़ामाबाद में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से मरकजी वजीर बीजेपी रियासती सदर किशन रेड्डी का खिताब। तेलंगाना हुकूमत ने मुलाजिमीन व पेंशनर्स को सुनाई खुशखबरी। 180.38 करोड़ रुपए मेडिकल बकाया जात की अदायगी अमल में लाने का नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने किया इजहार। डिचपल्ली मंडल में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी तूफानी दौरा करते हुए मुख्तलिफ देहातों में तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। रेवंत रेड्डी हुकूमत की बदउनवानी को अवाम के सामने बेनकाब करेंगे। हैदराबाद में तेलंगाना जागृति सदर एमएलसी के कविता ने किया इजहार। मंशियात इंसानी बका के लिए खतरा है। जिला कोर्ट के अहाते में हरा झंडा लहराते हुए डीएलएस से चेयरपर्सन भरत लक्ष्मी ने किया आगाज। ट्रैफिक रूल्स सबके लिए बराबर, रूल्स की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। निजामाबाद ट्रैफिक पुलिस का बयान। जलसे अजमत सहाबा व अहले बैत का 27 जून बाद नमाज इशा मस्जिद इब्राहिम नंदीपेट में इनेकाद अवाम से कसी तादाद में शिरकत की अपील। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। एडवोकेट एम शयाम बाबू बतौर म्युनिसिपल स्टैंडिंग कौंसल मुकर्रर, वकला की जानिब से पेश की गई तहनीत। शहर निज़ामाबाद के बल्दिया के कानूनी उमूर के लिए शहर निज़ामाबाद के काबिल नौजवानों वकील एडवोकेट एम शयाम बाबू का आज तकर्रुर का ऐलान रियासती हुकूमत की जानिब से लिया गया, जिस पर शहर निज़ामाबाद के तमाम वकला ने इन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए तहनीत अमल में लाई। इस मौके पर इन्हें निज़ामाबाद बार एसोसिएशन सदर साई रेड्डी, सरकारी वकील ए सुदर्शन रेड्डी के अलावा नौजवान वकला ने मुबारकबादी पेश की। वाज़ेह रहे कि एम श्याम बाबू अपने तालीमी दौर से ही मुख्तलिफ फलाही खिदमात में मसरूफ रहते थे और मुख्तलिफ तलबा तंजीमों में भी इन्होंने अपनी खिदमात अंजाम दी है। ट्रैफिक रूल्स सबके लिए बराबर, रूल्स की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। निजामाबाद ट्रैफिक पुलिस का बयान। गुज़िश्ता शब सोशल मीडिया के जरिए एक पुलिस एम्प्लॉय का बुलेट बाइक चलाते हुए वीडियो वायरल हुआ, जिसमें इस बाइक का साइलेंसर मॉडिफाइड होने के सबब साउंड पोल्यूशन हो रहा था, जिसका वीडियो एक राह चलते शख्स ने बनाते हुए इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और साथ लिखा कि क्या आम आदमी की गाड़ियों से ही साउंड पोल्यूशन होता है? क्या पुलिस इस पुलिस एम्प्लॉय की बाइक पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी? जैसे ही ये वीडियो ट्रैफिक पुलिस के CIP प्रसाद तक पहुँचा, इन्होंने फौरी एक्शन लेते हुए साउंड पोल्यूशन के तहत इस बाइक पर 1100 रुपए का चालान करते हुए अवाम को बताया कि ट्रैफिक रूल सबके लिए एक है, जो कोई भी रूल्स के खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो आम आदमी हो या पुलिस का एम्प्लॉय। पुलिस के इस रवैये के बाद अवाम की जानिब से पुलिस के इस इक़दाम की खूब सताइश की जा रही है। जलसे अजमत साहबा व अहले बैत का 27 जून बाद नमाज इशा मस्जिद इब्राहिम नंदीपेट में इनेकाद अवाम से कसी तादाद में शिरकत की अपील।
सैयद महमूद अली रजवी सदर मस्जिद इब्राहिम नंदीपेट की निगरानी में अजीमुशान जलसे अजमत साहबा व अहले बैत 27 जून बरोज़ जुमा बाद नमाज इशा मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें खुसूसी आमद हजरत अल्लामा अलहाज सैयद शाह हसन बिन नूरे वस्ती साहब यूपी से तशरीफ ला रहे हैं। इनके अलावा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ रजवी कादरी का बयान होगा। मौलाना हाशिम कादरी साहब और नौजवानों अहले सुन्नत ने अवाम अहले सुन्नत से कसी तादाद में शिरकत की गुजारिश की। जकरानपल्ली पुलिस के ज़ेर तमाम ZPH स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा में मंशियात के बारे में शोरबेदारी अमल में लाई गई। जकरानपल्ली पुलिस के ज़ेर तमाम आज जकरान ZPH स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को मंशियात नशा व अशिया के बारे में शोरबेदारी का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में तलबा को नशा व अशिया से निजात और मंशियात पर काबू पाते हुए तेलंगाना को मंशियात से पाक रियासत बनाने के लिए रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मंशियात के खिलाफ जद्दोजहद करते हुए आवाम को शोरबेदारी फराहम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जकरानपल्ली SI मोहम्मद मलिक, ASI शंकर, स्कूल हेडमास्टर लिंगन्ना, असातिज़ा साहिबीन, पुलिस अमला के अलावा तलबा ने शिरकत की। बालकोंडा में नशा व अशिया से निजात के लिए शोरबेदारी रैली का किया गया इनेकाद। बालकोंडा मंडल के मराकज़ पर वाक़ई उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को बरोज़ जुमेरात मंशियात नशा व अशिया से निजात के लिए शोरबेदारी रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हर एक फर्द मंशियात व नशा अशिया की लत में मुब्तला ना होकर अपनी जिंदगी दरकशा बनाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में असातिज़ा साहिबीन, वसीम बानो, तिबी अमला, आशा वर्कर्स के अलावा दीगर ने शिरकत की। बालकोंडा में मंशियात नशा व अशिया पर काबू पाने के लिए शोरबेदारी रैली का किया गया एहतमाम। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर महकमे पुलिस के ज़ेर तमाम मंशियात व नशा व अशिया पर काबू पाने के लिए तलबा की जानिब से शोरबेदारी रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। मंडल दफ्तर के अहाते से सफील कुटा, विनायक नगर, वेनल एक्स रोड से होते हुए कदीम कौमी शाहरा से हाई स्कूल के मैदान तक भारी रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। बादअज़ा तलबा के साथ अहद किया। इस प्रोग्राम में मंडल के तमाम कॉलेजों और स्कूल के तलबा के अलावा असातिज़ा साहिबीन की कसी तादाद ने शिरकत की। इसमें मंडल एजुकेशन ओहदेदार राजेश्वर, SI नरेश, ASI चिन्नैया, मंडल PRTO सदर श्रीनिवास व दीगर स्कूल के असातिज़ा साहिबीन व दीगर ने शिरकत की। रियासती हुकूमत ने तेलंगाना में सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स को खुशखबरी सुनाई। रियासती हुकूमत ने तेलंगाना में सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स को खुशखबरी सुनाते हुए सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स मेडिकल के बिलों के बकाया जात की मंजूरी अमल में लाई। ताहम 180.38 करोड़ मालियत की मेडिकल बकाया जात की अदायगी अमल में लाने के बारे में नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का की जानिब से ऐलान किया गया, जिससे 26.519 मुलाजिमीन को राहत मिली है। निजामाबाद में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के हाथों 29 तारीख को हल्दी बोर्ड दफ्तर का शानदार पैमाने पर आगाज अमल में लाने का मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने किया इजहार। शहर निजामाबाद में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने खिताब करते हुए किसानों की दायराना ख्वाहिश हल्दी बोर्ड दफ्तर का क़याम अमल में लाने की ख्वाहिश का इजहार किया और कहा कि कई सियासी पार्टियों की जानिब से वादे करने के बावजूद भी सिर्फ MPD अरविंद और वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी की नेक तमन्नाओं व हिदायत के मुताबिक हल्दी बोर्ड दफ्तर का क़याम अमल लाए जाने को काफी खुश आइंद करार दिया। इन्होंने कहा कि दीगर रियासतों की जानिब से की गई ख्वाहिश के बावजूद भी मोदी ने सिर्फ शहर निजामाबाद में हल्दी बोर्ड दफ्तर कायम करने के लिए किसानों को एक अनमोल तोहफा देने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि इस माह की 29 तारीख को हल्दी बोर्ड दफ्तर के इफ्तिताही तकरीब में किसानों की कसी तादाद शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की अपील की। పసుపు బోర్డు ప్రకటించడము ఒక ఎత్తు అయితే ఈ పసుపు బోర్డుకు సంబంధించినటువంటి దేశవ్యాప్త కార్యక్రమాలకు కేంద్రంగా నిజామాబాద్ జిల్లాలోనే నేషనల్ హెడ్ క్వార్టర్గా ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవడము మరొక గొప్ప నిర్ణయమని సందర్భంగా మనవిస్తాం। మా రాష్ట్రంలో కూడా పసుపు ఉత్పత్తి బాగా జరుగుతుందని ఆయా రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు అక్కడ ఉన్నటువంటి గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు రాజకీయ పార్టీలు అందరూ కూడా అడిగినప్పటికీ కూడా ప్రియతమ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు చివరకు అది నిజామాబాద్లోనే పెడతామని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకోవడము నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజలకు ప్రత్యేకంగా నిజామాబాద్ జిల్లా రైతులకు కేంద్ర ప్రభుత్వము భారతీయ జనతా పార్టీ అందించినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి బహుమతి అని సందర్భంగా మనవిస్తాం। मंशियात इंसानी बका के लिए खतरा होने का जिला जज भरत लक्ष्मी का इजहार।
बैनुल अक़वामी मंशियात का गलत इस्तेमाल गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ आमिली दिन के मौके पर जिला कोर्ट के अहाते में रैली को झंडा लहराते हुए आगाज अमल में लाने के बाद जिला निजामाबाद लीगल सर्विस अथॉरिटी चेयरमैन पर्सन जीवीएन भरत लक्ष्मी ने खिताब करते हुए कहा कि मंशियात की लत से इंसानी जिंदगियां तबाह व बर्बाद हो रही है और मंशियात का इस्तेमाल मुस्तकबिल के लिए खतरनाक साबित हो रहा है, जिससे मंशियात की लत में मुब्तला होने वाले अफराद के अलावा इनके अफराद खानदान भी मुतासिर हो रहे हैं। इन्होंने नौजवानों को मंशियात की लत से दूर रहने की ताकीद की। इन्होंने हर एक फर्द को मुस्तकबिल को ताबानिक बनाने के लिए कोशिश करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एडिशनल जिला जज हरीशा, जूनियर सिविल जज खुशबू उपाध्याय व दीगर ने शिरकत की। వాళ్ళని ఎప్పటికప్పుడు కూడా చూస్తూ ఉండాలి. వాళ్ళు ఎటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు, ఎటువంటి ఇట్లాంటి వాటికి ఏమైనా అలవాటు పడుతున్నారు ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఈ డ్రగ్స్ అనేది ఒక పెద్ద సమాజానికే ఒక చీడపురుగులాగా తయారైంది. కాబట్టి ఈ డ్రగ్ అవేర్నెస్, ఈ డ్రగ్స్ వాడడం వల్ల జీవితాలు ఎలా బలి అవుతాయనే విషయం అందరికీ తెలియజేయడానికి ఈ అవేర్నెస్ ర్యాలీ అనేది తీయడం జరుగుతుంది. सीएम रेवंत रेड्डी करप्शन जागृति के ज़रिए बुकलेट शाये करते हुए रियासत भर में तकसीम करने का बीआरएसएमएलसी के कविता ने किया इजहार। बीआरएसएमएलसी के कविता ने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी और एडी सीएम चंद्रबाबू नायडू की मीटिंग होने के बाद बनाकाचल्ला के लिए ग्रीन सिग्नल आने की वजह से 6 जुलाई को तेलुगु रियासतों के सीएम इजलास मुनक्किद होने वाला साल होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की जानिब से चंद्रबाबू को हैदराबाद बिरयानी खिलाते हुए बनाकाचल्ला आबी ज़खायर हवाले करने का इल्जाम ऐद किया। इन्होंने कहा कि केसीआर ने आंध्रा बिरयानी के बारे में गुज़िश्ता ही कहने का इजहार किया। आज बीआरएसएमएलसी के कविता ने आज जुबली हिल्स जागृति दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से मुखातिब करते हुए इन्होंने तेलंगाना के अवाम को बोनाल मुबारकबाद पेश की। కాబట్టే ఇవాళ మిమ్మల్ని అవినీతి చక్రవర్తి అని చెప్పి బిరుదిస్తా ఉన్నాం. మిమ్మల్ని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. 2 లక్షల కోట్ల అప్పు మీరు ఏం చేసిండ్రో శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలి. ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ మీరు దేనికి ఎంత స్పెండ్ చేసిండ్రో రాష్ట్ర ప్రజలకు క్లియర్గా చెప్పాలి. మీ అందరికీ తెలుసు, మొన్న మనం ఒక రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం పెట్టుకున్నాం. దానిలో డిమాండ్ చేసినాం, రేపు ప్రగతి ఎజెండా సభ ఉంది, దాంట్లో పోలవరం గురించి మాట్లాడాలని చెప్పినాం. కానీ ఆ ఎజెండాలో పోలవరం ఎత్తేసిర్రు లాస్ట్ మినిట్లో. కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 8 మంది బీజేపీ ఎంపీలు కనీసం కుయ్యమంటలేరు, కిక్కురుమంటలేరు. మన దగ్గర భద్రాచలంలో రాముడు మునిగిపోతుంటే కూడా ఇక్కడున్న 8 మంది బీజేపీ ఎంపీలకు కనీసం చీమ గుట్టినట్టు లేదు. डिचपल्ली मंडल में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी तूफानी दौरा करते हुए मुख्तलिफ देहातों में तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। निजामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी तूफानी दौरा करते हुए शहर के मुबारक नगर में वाक़ई वीवी नगर कॉलोनी के साई बाबा मंदिर में खुसूसी पूजा अंजाम दी और इसी तरह से डिचपल्ली मंडल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने के साथ साथ मंडल से मुताल्लिका नक्काला गुट्टा टांडा दुसगाम मिट्टापल्ली देहात में दाशा गौड के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए अयादत की और समुद्रात देहात में मलन्नैया के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। इस मौके पर इनके साथ कांग्रेस पार्टी क़ायदीन व कारकुनान के अलावा दीगर मौजूद थे। कमरपल्ली महकमे पुलिस के ज़रिए बैनुल अक़वामी मंशियात से खात्मे के लिए टोके रन का किया गया इनेक़ाद। बैनुल अक़वामी मंशियात से खात्मे के दिन के मौके पर कमरपल्ली महकमे पुलिस के ज़रिए टोके रन का इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम को पुलिस स्टेशन से SIG अनिल रेड्डी के आहतों आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर SI ने खिताब करते हुए कहा कि मंशियात के इस्तेमाल से कई घर तबाह हो रहे हैं, इसलिए इस मंशियात की लत से निजात दिलाने के मकसद के तहत इन्होंने आगे बढ़ने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि किसी भी शख्स की जानिब से नशा व अशिया फरोख्त या इस्तेमाल करने पर सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। बादअज़ा मज़मून नौसी मुकाबलाजात में कामयाबी हासिल करने वाले तुलबा को इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। గంజాయి బారిన పడకుండా మరియు మత్తు పదార్థాల బారిన పడకుండా వారిని యువతను కాపాడే విధంగా మరియు దేశ భవిష్యత్తును కాపాడే విధంగా మత్తు పదార్థాలను అరికట్టాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది। जिला कामारेड्डी बिरकुर मंडल के मराकज़ पर वाक़ई इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप में फोन पे धोखाधड़ी का वाक़या पेश आया। कामारेड्डी के पेट्रोल पंप में एक नौजवानों ने इनके अफराद खानदान में से एक फर्द हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। हॉस्पिटल के दरकार अखराजात की अदायगी अमल में लाने के लिए 17,000 नकद रकम देने के लिए कहते हुए फोन पे करने का पेट्रोल डालने वाले नौजवान भास्कर कहने के बायस रद्द अमल जाहिर करते हुए इतनी रकम नहीं है बल्कि सिर्फ 9,000 रुपए ही है। फोन पे QR कोड के तहत रकूमात की अदायगी अमल में लाने की ख्वाहिश करने से 9,000 नकद रकम हवाले किया। QR कोड को रकूमात नहीं जाने की वजह से फोन नंबर को ट्रांसफर
करने के लिए कहते हुए भास्कर के पास से नंबर लेकर दूसरे नंबर पर ट्रांसफर करने के फौरी बाद मैसेज बताकर वहां से राह फरार इख्तियार की। कुछ देर के बाद फोन पे के तहत रकूमात न आने के बाद धोखाधड़ी का शिकार होने वाले भास्कर ने पुलिस को शिकायत करने से पुलिस केस दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। క్యాష్ కావాలని అడిగితే ఇంతకుముందు అంటున్నారు కదా అని చెప్పి మొత్తం ఫస్ట్ 5K ఇచ్చిన, తర్వాత 4K ఇచ్చిన. దాని తర్వాత స్కాన్ చేసిండు. స్కాన్ చేస్తే పెట్రోల్ పంప్ దగ్గర రాలేదు. కాకపోతే బ్రో ఈ స్కానర్ రావట్లేదు అంటే సరే బ్రో నంబర్ చెప్తా, నంబర్కి కొట్టండి అని అన్నా. నంబర్కి కొట్టండి అంటే బ్రో ఇది నంబరు, ఇది మా వాళ్ళకి చూపి అలా ఇది మా వాళ్ళు ఇస్తారని అన్నాడు. అయితే సరే బ్రో అని అన్నా. నా పర్సనల్ స్కానర్ చూపించిన. పర్సనల్ స్కానర్ చూపిస్తే ఈ పేమెంట్ అంటే నా నేమ్ వచ్చింది, పేమెంట్ సబ్స్క్రిప్షన్ చూపించింది. అదే టైంలో నాకు వేరే మెసేజ్ రావడంతో అదే అనుకొని సరే వెళ్ళండి అని చెప్పి తర్వాత అమౌంట్ చెక్ చేసుకున్న వరకంటే రాలేదు. मरकजी वजीर अमित शाह के दौरे के मौके पर किए जाने वाले इंतजामात का कलेक्टर टी.वी. कृष्णा रेड्डी व सीपी साई चैतन्य ने लिया जायजा। निजामाबाद में जदीद तौर पर क़याम अमल में लाए जाने वाले हल्दी बोर्ड दफ्तर को इस माह की 29 तारीख को मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के हाथों आगाज अमल में लाया जाएगा। इसके मद्देनजर दौरा के लिए किए जाने वाले इंतजामात के बारे में कलेक्टरेट कॉन्फ्रेंस हॉल में कलेक्टर वी. कृष्णा रेड्डी, पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य, जिला अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। किसी भी किस्म की कोताही के बगैर मरकजी वजीर के दौरा के लिए जरूरी इंतजामात को जल्द मुकम्मल करने के लिए हिदायत जारी की। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। शहर निजामाबाद में इस माह की 29 तारीख को मरकजी वजीर अमित शाह के हाथों हल्दी बोर्ड दफ्तर का किया जाएगा शानदार पैमाने पर आगाज। निजामाबाद में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से मरकजी वजीर बीजेपी रियासती सदर किशन रेड्डी का खिताब। तेलंगाना हुकूमत ने मुलाजिमीन व पेंशनर्स को सुनाई खुशखबरी। 180.38 करोड़ रुपए मेडिकल बकाया जात की अदायगी अमल में लाने का नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने किया इजहार। डिचपल्ली मंडल में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी तूफानी दौरा करते हुए मुख्तलिफ देहातों में तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। रेवंत रेड्डी हुकूमत की बदउनवानी को अवाम के सामने बेनकाब करेंगे। हैदराबाद में तेलंगाना जागृति सदर एमएलसी के कविता ने किया इजहार। मंशियात इंसानी बका के लिए खतरा है। जिला कोर्ट के अहाते में हरा झंडा लहराते हुए डीएलएस से चेयरपर्सन भरत लक्ष्मी ने किया आगाज। ट्रैफिक रूल्स सबके लिए बराबर, रूल्स की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। निजामाबाद ट्रैफिक पुलिस का बयान। जलसे अजमत सहाबा व अहले बैत का 27 जून बाद नमाज इशा मस्जिद इब्राहिम नंदीपेट में इनेकाद अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।